सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। स्थित प्रज्ञ अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जब आप ये तस्लीम करते हैं कि ये आनंद स्वतः हो रहा है, जिसको गीता में कहा गया है कि आत्मा ही आत्मा में निष्ठ रहता है, तो ये दशा कि आप आत्मा द्वारा ही आप आत्मा में निष्ठ थे, क्या स्थित प्रज्ञ कहलाती है। ऐसी ऊंची अवस्था जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ के नाम से बयान किया गया है, यह दशा तो महायोगियों को भी दुर्लभ है। गीता की बताई हुई पहली हालत स्थित प्रज्ञ की आप में मौजूद है। इसका जरूर ख्याल रखें कि गुरु कृपा और ईश्वर की दया से आपकी अगर ऐसी हालत है तो कहीं भूल से भी इसका अहंकार ना आ जाए कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि यह हालत जो कुछ भी है आपकी कोशिशों का नतीजा नहीं है। इस वजह से भी आपको इसका कोई अहंकार करने का हक हासिल नहीं है। यह तो गुरु कृपा का नतीजा है। हाँ, अभ्यासी कर गुरु के कदम पकड़े रहे और उनसे मोहब्बत वाकई पैदा करता चले, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो स्थित प्रज्ञ अवस्था का यहां तक मालिक बन जाएगा। उसका असर से दूसरे भी स्थित प्रज्ञ बन सकेंगे। इस्तकबाल करना या स्वागत करना और सब्र के साथ बढ़ते चलने की जरूरत है। सतगुरु में यह सामर्थ्य है कि एक नजर में अपना सा बना ले, लेकिन पात्र बनने में देरी लगती है। गुरु साफ करके पात्र बनाने में ही दिन रात लगा रहता है। यही खिदमत वो किया करता है। गुरु जो शिष्य के साथ एहसान करता है और जो शिष्य से मोहब्बत करता है, उसको मात्र प्रेम भी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए गुरु कृपा से उन्नत होना नामुमकिन है। जिस तरह पर माता बेगरज प्रेम अपने बच्चे पर करती है, उससे कई गुना प्रेम गुरु अपने शिष्य से करता है। लेकिन हम चूंकि उसकी कदर नहीं जानते हैं, इस वजह से उसकी कीमत नहीं जानते। गुरु ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने शिष्य को देने में तामुल करे, और ऐसी कोई खिदमत नहीं है कि जिसको करने से बाज रहता हो, और ऐसा कोई कसूर नहीं है कि जिसको वह माफ करने के लिए तैयार ना हो। और ज्यादा खोलकर क्या कहें, ये तो शिष्य के सब कसूरों को अपना ही कसूर समझता है और रात दिन तहे दिल से दस्त व दुआ वार गाए लाई, यानी परमात्मा में रहता है कि हे भगवान, इसके अपने उत्तमतर व दया कृपा से माला माल कर इसको, और जिसमें इसका कल्याण हो वही कर। ऐसे दीनदयाल सतगुरु जिसको मिल जाए, उसके भाग्य की सराहना देवता भी नहीं कर सकते। शिष्य अज्ञान है, अबुद्ध है, बदला देना तो दरकिनार, यह भी नहीं समझता है कि उसको गुरु किन किन औसाफ जरी से माला माल कर रहा है, किसी उच्च पदवी की ओर उसको लिए जा रहा है, रंग से राजा बना रहा है। लेकिन गुरु है कि वह दिन रात इस नादानी और नावाकिफियत और लापरवाही के या वजूद मालामाल करता जा रहा है।
इससे ज़्यादा निष्काम सेवा दुनिया में क्या कोई भी और भी कर सकता है? धन्य हो गुरुदेव, तुमको बार बार नमस्कार है। आपके ऋण से मैं क्या तुच्छ उद्धार हो सकता हूँ। यहाँ तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि आपका ऋणी भी हूँ। मेरे सर्वस्व मेरे ऊपर दयालु और ज़्यादा दया करा, हमेशा अपने खैरियत में रख, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वो भी सच्चे दिल से है या ऊपर ही ऊपर, इसका भी कुछ पता नहीं, लेकिन कहता हूँ कि शिष्य तुम्हारा हूँ प्रभु, दुख सुख दो या टार। मैं इसके बदले में क्या कहूँगा? कुछ नहीं। इसके कहने की ज़रूरत आपसे नहीं है, क्योंकि आप तो निष्काम भाव से ही सब कुछ कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं कि मैं कुछ बदला दूं, लेकिन अपनी आत्मा में ग्लानि पैदा होती है, इस ओर जबरदस्ती निकल जाता है। मुझसे पापी इस दुनिया में दूसरा कोई काहे को होगा, और आपसा दयालु व कृपालु। अच्छा जोड़ मिला है। मैं अपनी हरकत से बाज नहीं आता और आप अपनी दयालुता से मुकाबला। आप अपनी दयालुता से मुकाबला जबरदस्त है। देखिए फतेह किसकी होती है। माफ़ करिए, मैं न मालूम कहाँ का कहाँ मारा चला गया। गुरु का नाम सुनते ही और उनके उपकारों को याद आते ही दिल उठता है। अच्छा नफ्स मजमून पर आइए और फरमाइए, ये पहली हालत आपको समझे। ये रियलाइजेशन से ही ताल्लुक़ रखती है, और रियलिटी या रियलाइजेशन के समझ में नहीं आ सकती। लेकिन खैर, इससे मेरे श्रद्धा और विश्वास में तरक्की हुई, और यह ख्याल की किताबों के पढ़ने समझने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये कुछ कम हो रहा है। अच्छा, और दूसरी हालतें स्थित प्रज्ञ की खोलकर बयान करना कि जो दुख में दुखी ना हो, सुख की इच्छा ना रखे, जो राग भर क्रोध से रहे, तो वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। ये गीता का श्लोक 56 अध्याय 2 है। तो पहली बात जो कही गई है वो तो ये है कि स्थित प्रज्ञ अवस्था की शुरुआत की हालत है। उसके बाद अभ्यासी को दूसरा दर्जा उसी अभ्यास द्वारा प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ के सत्संगी भाई विचार करके देखें कि जिसका अभ्यास कुछ दिनों का हो गया है, क्या उन पर दूसरी हालत कुछ ना कुछ आती है या नहीं? थोड़ी या बहुत या बिल्कुल ज्यों की तो पूरी हालत का आ जाना अभ्यासी के शौक पर, हिम्मत और प्रेम पर मुनासिर है। हमारे सत्संग में सभी तरह के लोग मौजूद हैं, और ऐसे भी हैं जिनको देखने से मालूम होता है कि उनमें पूरी पूरी दशा बरत रही है। कुछ में ये हालतें आ रही हैं और कुछ में ज़्यादा विकसित होना या परवरिश हो पा गई हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं कोई आपको मिला होगा जो इस बात को तस्दीक ना करे कि कम से कम अभ्यास के वक्त उसकी हालत ज़रूर हो जानी चाहिए, चाहे 5 मिनट के वास्ते हो। किसी सत्संगी भाई की हालत खोल करके ये कह देना, अगर मना ना होता तो मैं आपको करार वाकई तौर पर हर एक तरह के अभ्यास दिखाकर उनकी दशा की तस्दीक करा देता, और उनके हालत कब्ल सत्संग में शामिल होने के और उसी वक्त के मिलान कराकर आप पर अच्छी तरह साबित कर देता कि यह दशा उन लोगों में किस तरह से दाखिल हुई है। खैर, फिर भी कुछ अर्ज करता हूँ। वो यह मजमून कहने सुनने से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन आपके हुक्म की तामीर एक फ़र्ज है। 2 सत्संगी भाइयों का हाल आपको सुनाया था, उनसे ही उसकी तस्दीक कर दीजिए कि सर्व धर्म परित्यागी यानी सब कामनाओं का परित्याग जिसने कर दिया, तो उसमें यह हालत आप ही आप आ जानी चाहिए। क्योंकि दुख सुख राग क्रोध भय वगैरह भी तो इच्छा से ही पैदा होते हैं। जिसमें कोई इच्छा ही नहीं, उसमें बातें कहाँ से आएंगी? कृष्ण भगवान का मतलब इन 5 का फिर से जिक्र करना और ये कहना कि उसके ऊपर काबू रखने वाला मुनि होता है। मतलब इसका यह है कि बहुत सी कामनाएं ऐसी होती हैं कि उनका आरंभ भी हो जाए तो उनको आसानी से दबाया जा सकता है, या बिल्कुल निरर्थक मनगढ़ंत ये बातें होती हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके परित्याग आसानी से हो जाएं, लेकिन जो शख्स इन बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से भी निजात हासिल कर ले, उसको मुनि कह सकते हैं।
लिहाजा समझने बूझने के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि जैसे शुरुआत ठीक हो गई है, उसको इस शक्ति भी आसानी से अभ्यास होने पर पड़ जाएगी। तो हमारे यहाँ के सत्संग में अभ्यासियों को दो तरह की समाधि होती है, एक सबीज और दूसरा निर्बीज। ये दोनों समाधियां गुरु अपने तपोबल से शिष्य में पैदा करता है। शिष्य को सिवाय रिसेप्शन करने के कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे ग्रहण पावर बढ़ती जाएगी या रिसेप्शन पावर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी तरक्की बढ़ती जाती है, अपने आप होती जाती है। और एक दिन वो होता है कि गुरु और शिष्य मिलकर एक हो जाते हैं कि प्रेम गलियती साकरी जामे दोना समाए। हम थे तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाए। यहाँ तक जो नौबत आ जाती है कि शिष्य 1000 कोस की दूरी पर गुरु से है, लेकिन जो ख्यालात गुरु को आ रहे हैं वो शिष्य में आ जाते हैं। गुरु और शिष्य की जाहिरी शक्ल एक ही हो जाती है। गुरु का आधार और अखलाक शिष्य में ज्यों का त्यों उतर आता है। लेकिन प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो बात जाहिर जहूर में मौजूद है, उसके सबूत की क्या जरूरत। यहाँ तो सत्संग में गुरु रोज ये खेल खिलाया करते हैं, ना जाने कितने अपने से बना डाले और कितने तैयार हो रहे हैं, कितने तैयार हो रहे हैं। अक्ल एक महदूद यानी सीमित चीज है। इसमें गैर महदूद चीज कैसे आ सकती है। अकल के समझने के लिए भी एक हद है, उसके आगे की बात उसके दायरे से बाहर है, और उसमें कैसे भरी जा सकती है। बुद्धि अकल का दायरा या कर्म क्षेत्र जैसा और जितना वो सब इंद्रियों तक महदूद है। मतलब इसका यह है कि अकल केवल उसी हद तक काम दे सकती है जिस हद तक हमारी ज्ञानेंद्रियां जानकारी करा सके। हमारे इंद्रिय ज्ञान की सीमा के आगे क्या है, उस पर्दे के पीछे क्या है जिसके आगे हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है। यहां पहुंचकर अक्ल बेकाबू यानी असमर्थ हो जाती है। अक्ल इसके आगे हमको कोई प्रकाश नहीं पहुंचा सकती। जहां तक मनुष्य के क्रियात्मक जीवन का संबंध है, बुद्धि उसकी राह दिखाने के लिए ना तो हर पल में हर हाल में काफ़ी है, और ना ठीक ठीक नतीजा है, नतीजा ही निकाल सकती है, और ना सही राह पर चलने में कामयाब होती है। मसलन आदमी का मन तरह तरह की वासना, ख्वाहिशों और तरह तरह के ख्यालों में इस तरह उलझा हुआ है कि जब कभी बुद्धि और वासनाओं का संघर्ष होता है तो कामयाबी ज़्यादातर ख्वाहिशों की होती है। बुद्धि हमें अक्सर मर्तबा एक बार विश्वास दिलाती है कि फला काम खराब है और नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन इंद्रियां हमको मजबूर करती हैं और उस काम से अपने आप को रोक नहीं सकते। अक्ल की बड़ी से बड़ी दलील भी ऐसा नहीं कर सकती हम गुस्से की हालत में बेकाबू ना हो जाएं और भूख की हालत में नुकसानदेह यानी हानिकारक भोजन की ओर हाथ न बढ़ाएं। इसलिए अक्ल ही सब कुछ है और उसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा मानने वालों के लिए आगे का दरवाज़ा बंद है। तो ईश्वर भक्तों का यह विश्वास है कि अक्ल के आगे भी एक दरवाज़ा और है, क्योंकि बुद्धि भी एक खास हद के आगे नहीं बढ़ सकती, और अक्ल यानी इंसानी मानव बुद्धि हमारे कर्मों को दुरुस्ती और ठीक ठाक चलाने में लाचार और बेकाबू है। और ये हुआ कि और शक्ति इसके आगे हो, तो शक्ति के मुख्तलिफ मजहब में मुख्तलिफ नाम दिया गया है। वेदों में इसको श्रुति, महात्माओं ने अनुभव, और मुसलमानों में हिदायत या वही कहते हैं, और सूफियों में इल्हाम। तो महात्माओं का जो आत्मानुभव है वह बुद्धि की हद के ऊपर है, लिहाजा अक्ल इसको समझने से लाचार है। मजहबी बातों को जाने दीजिए, दुनियावी ईजादों का ही हाल देखिए, और जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उसकी हालत पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि वह भी इसी शक्ति द्वारा ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं। इसका नाम इन लोगों की भाषा में इत्तेफाक या ऑल ऑफ ए सडन है। जो बात हमारे सोचने समझने में ना आए और वो एकदम एक बार की मालूम हो जाए और बिल्कुल सच्ची और सही उतरे, और उसको हमेशा सही रास्ता मिल जाए और हम मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं हम, तो इससे आप बताए हुए किसी नाम से या मौसूम कर लीजिए या नाम रखा हुआ कर लीजिए, उसको हम संतों का अनुभव नाम देते हैं। ये बात बुद्धि से जानने और समझने की नहीं है। धन्यवाद।